हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट PYQ है हमारा 28 अगस्त 2024 शिफ्ट 1। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पेपर आने वाले थोड़े दिन रह गए हमारे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी DI में हमारे पास गिवन है कि कुछ वोट्स वगैरह हुई थी। ठीक है, तो वोट्स देखो, ये है महीने जनवरी से लेकर नवंबर तक। ठीक है, और ये है हमारी 4 अलग अलग कंपनी ABCD। तो किसको कब कितनी वोट मिली ये है लैक्स में। ठीक है, 1.5 लाख यानी 1,50,000। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज गिवन है। पहला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ A एंड C टेकन टुगेदर इन जनवरी मई सितंबर। A और C कौन सा है? ये है A, ये है C। कौन कौन सा? एक तो जनवरी, एक सेकंड में मार्क करते चलती हूँ, जनवरी, मई और सितंबर। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो, प्लस जनवरी, मई और तीसरा था हमारा सितंबर। ठीक है, इन तीनों को और इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, टोटल आएगा हमारा 13.5। क्लियर, 13.5 इन तीनों को ऐड करने पे आ गया। क्या पूछा है? इज अप्रोक्सीमेटली -% लेस देन में भी हमें माइनस करना होता है, मोर देन में भी, क्योंकि डिफरेंस तो तभी पता चलेगा। ठीक है, कितना कम है कितना ज़्यादा हो तो डिफरेंस पे ही पता चलेगा ना, इसलिए हम माइनस करते हैं। -% लेस देन नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन B एंड D टेकन मार्च, जुलाई, नवंबर। अब दोबारा ऐड करो। ठीक है, B का इसका करना है और इसका करना है। ठीक है, इसमें मतलब B और D है कंपनी, करना कौन सा ऐड है हमें? एक तो ये मार्च, दूसरा था हमारा जुलाई और नवंबर, जुलाई और नवंबर। इन तीनों को ऐड करो, मतलब ये तीनों और ये तीनों, इन दोनों को इकट्ठा रखो, मतलब 6 के 6 एक साथ आने चाहिए। ठीक है, इन सबको जब ऐड करोगे तो हमारा नंबर बनेगा आई थिंक 18.5। ठीक है, 18.5 इनको ऐड करने पे आएगा। अब पूछा कितना कम है, तो देखो एक था 13.5, एक था 18.5, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच गया 5.0। ठीक है, तो हमने ऊपर लिख लिया। किसके कंपैरिजन में? BD, यानी उनका था 18.5, तो 5.0 मतलब पॉइंट तो हटा ही सकते हैं, नीचे 18.5 इंटू 100, तो ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगी, काट पीट के हमारा देखो ये आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 37। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, आगे भी होगा डिवाइड, बट अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो अप्रोक्सीमेटली 27 आ गया, पॉइंट के आगे का नहीं पूछा, तो 27 हम मार्क कर देंगे, हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मतलब एक इंग्लिश एक हिंदी, तो काफ़ी स्पेस होती थी, अब स्पेस कम है बिकॉज इंग्लिश के इकट्ठे हिंदी के इकट्ठे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर रखी है, मतलब गंदा गंदा सा हो रखा है ना, इसलिए मैथ्स में देखो पेज तो गंदा होता ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज डिक्लाइन इन वोट्स ऑफ B इन मई। बी का है मई वाला यानी 1। ठीक है, ये लिख लो, लिख लिया। दूसरा है इन कंपैरिजन टू जनवरी टू द परसेंटेज। अब देखो एक तो B का है ये वाला, एक है जनवरी का। ठीक है, तो इन दोनों में कितना मतलब डिफरेंस है, तो 2.5 में से 1.0 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 में से ये पॉइंट है 1 नहीं है, 2.5 में से 1.0 माइनस करेंगे 1.5 बचेगा। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। अब इसका कंपैरिजन पूछा है, एक तो देखो इन दोनों में डिफरेंस हो। ठीक है, कौन कौन सा मई था? मई और जनवरी में डिफरेंस, तो वो डिफरेंस आ गया हमारा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड, डिफरेंस आ गया हमारा 1.5। ठीक है, दूसरा पूछा दूसरी साइड, अब इसका ना रेशियो में पूछा है, किसके साथ? एक तो इसका परसेंटेज निकालना कि कितना गैप आया था वो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। दूसरा पहले इसका निकाल लेते हैं। C का पूछा है अब कौन सा महीना? नवंबर और जनवरी। C है ये, ठीक है, जनवरी है 3, नवंबर है 1.5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 और 1.5 में 1.5। ठीक है, इसका भी हमारा आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब देखो कितना इनमें चेंज हुआ है, तो देखो पहले तो हम C का निकालते हैं, 3 और 1.5 था। ठीक है, तो 1.5 चेंज हुआ है किसके कंपैरिजन में? जनवरी में, तो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, 1.5 नीचे 3 इंटू 100, पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे और इसका भी निकालना है। ये 1.5 था। ठीक है, नीचे क्या आएगा? किसके कंपैरिजन में पूछा था हमारा? ये 2.5 यानी जनवरी। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 2.5 इंटू 100। देखो देखो मई इन कंपैरिजन टू जनवरी, जनवरी बाद में है ना, तो जनवरी का जो आया था ये था जनवरी, तो नीचे लिख दिया, दोनों में डिफरेंस हमने रख लिया, और इनका परसेंटेज, अब इनका रेशियो निकालना हमें। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 3 2 जा 6, 60 आ गया एक साइड। दूसरी साइड 3 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 500 आ जाएगा, पॉइंट है ना, तो एक नीचे मतलब पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा ले, 0 से 0, 5 10 जा 50, 0 से 0 गया, 6:5 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ऑल 6 months combined percentage more votes are required by company A to equal the total votes polled by company D।
यानी पूरे के पूरे 6 महीनों में कितने % वोट्स ज़्यादा चाहिए ए कंपनी को ताकि उसका जो वोट है वो बराबर आ जाए डी के। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए का तो सारे ऐड करेंगे ये सब, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तभी तो आएगा ना ए का टोटल। तो ये ऐड करने पे आ रहा है 10.0 यानी 10। फिर हमें डी का करना है टोटल, इनका टोटल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 24.5 इन सबको ऐड करने पे। ठीक है, अब इनमें है ना कितना गैप है, तो पहले तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 24.5 में से 10.0 गया तो बच गया हमारा 14.5। ठीक है, ए के कंपैरिजन में पूछा है, ठीक है, तो ए आ जाएगा इंटू 100, तो पॉइंट गया तो एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, बच गया 145 जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट है भाई, इसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ है, ध्यान से देखना क्योंकि इधर उधर किया हुआ मैंने काफ़ी। एज पर टेबल इन द मंथ ऑफ जुलाई द वोट्स ऑफ डी एंड सी आर इन 9:5। ठीक है, जुलाई में वोट हैं जो डी की और सी की, वो रेशियो में गिवन है 9:5। इफ़ द वोट्स ऑफ डी रिमेन सेम, अगर डी की वोट जो है वो सेम रहती है तो ए को सी को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो नई रेशियो बने वो बने 5:9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो मान लेते हैं लेट वोट्स ऑफ डी और सी का हमने मान लिया, ए की है 9x, ठीक है, डी की, और सी की है 5x, दोनों के आगे x लगा लिया, ये बन गया। अब क्या पूछा है, डी की और उसकी रेशियो में भी तो पूछा है ना कि इसमें मतलब कितना वो गैप आएगा, मतलब डी जो है वो तो सेम रहेगा, यानी डी हमने माना था 9, ठीक है, 9x, तो डी तो सेम रहेगा, ये लिखा है डी रिमेन सेम, तो दूसरी रेशियो बनाते हैं। डी तो हमने एज इट इज लिख लिया ऊपर, डी रेशियो सी है ना, तो पहले ऊपर वाला डी, नीचे पूछा है सी में कितना इंक्रीज करना है, तो सी क्या था हमारा 5x। ठीक है, तो 5x प्लस वाई ले लेते हैं कि इतना हमें इंक्रीज करना है वाई को। क्या रेशियो बनेगी, नहीं 5:9 इज इक्वल टू 5:9। ऊपर डी है नीचे सी है, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमारी डी और सी की पूछी है। हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 9 9 जा 81x, ठीक है, 5 5 जो 25x, 5 इंटू वाई 5y, ये हमारा बन गया। अब 81 यहाँ पे, 25 यहाँ है, 25 को वहाँ ले जाएंगे तो 81 में से 25 गया, 56x इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और y निकालना है तो 5 नीचे चला जाए, 56x/5 इज इक्वल टू y, हमें y चाहिए क्योंकि y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये देखो ये रहा, y की वैल्यू आ जाएगी 56x इज इक्वल 5 था, 5 नीचे आ गया तो 56/5x इज इक्वल टू y। अब हमें निकालने की कितना ज़्यादा है, तो जितना इनका जो डिफरेंस आया पहले, जो नहीं आया, एक तो ऊपर वो लिखेंगे y, ठीक है, नीचे किसके कंपैरिजन में पूछा था, हमें c में ऐड करना था ना, तो नीचे 5x, c हमारा 5x था। ठीक है, देखो c हमारा 5x था, तो नीचे आ जाएगा 5x इंटू 100। ठीक है, y क्या निकला अपना 56x/5, 5x एज इट इज इंटू 100। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो 56/5x ये है। ठीक है, अब नीचे देखो कुछ नहीं है, इसमें ना उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5x बाय नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो आ गया 1/5x इंटू 100। ये हमें सोल्व करना है, तो x से x गया। ठीक है, 5 में 5 5 2 10 0, 5 में 5 5 4 20, 56 इंटू 4 आ गया 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझना है ना, एक बार फिर से देख लेना, ईजी है काफ़ी। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जो सेप्टेम्बर का मंथ है, द एडिशनल नंबर ऑफ वोट्स नीडेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू गेट 7% मोर देन वोट्स डी, मोर वोट्स देन डी। इसमें कहा है कि जो सितंबर का मंथ है, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला मंथ है, इसमें क्या कहा है कि ए और बी, पहले तो ए को देखते हैं, ए कितना है 2, बी है 2, दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 4, ए हो गया 4। ठीक है, ए और बी को कितनी और ज़्यादा वोट्स चाहिए ताकि जो डी है ना, डी से 7% ज़्यादा उनकी वोट हो जाए। तो डी क्या है हमारा, देखो डी है हमारा 4.5, लिख लिया 4.5, तो डी का 7% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7% ऑफ डी यानी 7/100 और 4.5 यानी 4,50,000 है, ये हो गया। इसको काट पीट के आ जाएगा हमारा 31,500, तो इसको अब डी में ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा, डी प्लस 7% ऑफ डी, दोनों को ऐड करना है, तो 4.5, ठीक है, 4.5 यानी 4,50,000 प्लस 31,500, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 81,500। ठीक है, सॉरी 4,81,000/100, 4 भी तो है यहाँ पे, इतना हो गया। इसमें से इसको माइनस कर तो पता चल जाएगा हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 4,81,500 में से 4 लाख माइनस हो गए तो बच गया 81,500, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज
द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब जीरो ट्रांसफर होगी लर्निंग की। तो ऑप्शन है, बाकी आप रीड आउट कर लेना। यूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड इन कारपेंट्री, यानी कारपेंट्री की जो स्किल्स है वो आप पेंटिंग में क्या यूज़ कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे 0% होगी लर्निंग की ट्रांसफर, बिकॉज इसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे जीरो लर्निंग। बाकी देखो, यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर है तो मतलब इसकी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए? जिसमें मतलब दोनों का कोई लेना देना नहीं हो, एक नॉलेज का दूसरे उससे कुछ भी फर्क ना पड़े, ठीक है। फिर है भाई CEC, यानी कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारा CEC न्यू दिल्ली है ना, स्वयं प्रभा में। तो ये कौन कौन से चैनल कंडक्ट करवाता है? ये करवाता है चैनल 1 to 10, स्टार्टिंग के जो 10 चैनल्स है वो CEC दिल्ली करवाती है। तो इसमें पूछा कौन कौन से, तो 1, 3 और 6, ये तीनों हमारे आंसर है, BDE। भाई मैच करना है। लेबस्टर, LAB से याद रखना, वर्चुअल लैब है ये, ठीक है। तो A का हो गया 2। गूगल अर्थ यानी वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स एंड ज्योग्राफिक एक्सप्लोरेशन है। काहूत हमारा ऑनलाइन क्विज के लिए होता है। पोल एवरीवेयर यानी रियल टाइम पोलिंग। आप ऑप्शन से ही समझ जाओगे किसका क्या आंसर है। अ टीचर वॉन्ट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू करिकुलम टू एनहेंस लर्निंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ स्वयं शुड द टीचर हाईलाइट, मतलब टीचर चाहता है मतलब जो करिकुलम हो ना वो स्वयं के अंदर भी आ जाए, इंटीग्रेट करना चाहता है। तो इसमें वो क्या क्या बेनिफिट्स बताएगा स्वयं की? फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर लाइव इंटरेक्शंस विद इंस्ट्रक्शंस, नहीं ये सब नहीं है, वो बेसिक चीज़ें बताएगा पहले। तो A और D यानी कहें सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ठीक है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ये दोनों वो बताएगा। ये दोनों जो है वो हाई लेवल की है, बाकी की चीज़ें तो बच्चों को तो वही बताएगा ना जो उनके लेवल का है। नेक्स्ट है भाई द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमनेशिया, ठीक है। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी है, ठीक है। तो मतलब उसमें एबिलिटी हो जाती, मतलब आपकी जो एबिलिटी है ना याद रखने की चीज़ें वो अब कम होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है, याद रखना, एंट्रोग्रेड एमनेशिया। नेक्स्ट है भाई द टेंडेंसी ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व टू एक्ट डिफरेंटली देन नॉर्मल, यानी जब उनको बच्चों को पता होता है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो अलग तरीके से एक्ट करते हैं, डिफरेंट एक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसा नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और एक हैथोन इफेक्ट था वो भी हम इसको बोल सकते हैं, दोनों इसके नाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग, देखो प्रोपोर्शन अगर दिखाना हो तो लाइन चार्ट में, देखो लाइन चार्ट में कैसे दिखाओगे? लाइन चार्ट में तो ऐसे होगा, मतलब पॉइंट से बनेंगे, जैसे ये है टेबल, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, तो इसको आप ऐसे कर दो, ये लाइन चार्ट हो जाएगा। हिस्टोग्राम भी नहीं, स्कैटर प्लॉट भी नहीं, पाई चार्ट, देखो इसमें अलग से दिख जाएगा कि इसका प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट। आइडेंटिफाई द मेन प्रीऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? देखो नंबर्स की होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव में नंबर आएंगे तो मेजर कर सकते हैं, कैजुअलिटी हो सकता है और जनरलाइज हो सकता है। डिस्क्रिप्शन वो हमारा क्वालिटेटिव में होता है, यानी कंटेंट होता है, उसी को तो डिस्क्राइब करोगे, तो वो हट गया। अब हमें अरेंज इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखो 6th डिसाइल क्या होता है? यानी 60% होता है ये, ठीक है, 60th परसेंटाइल। डिसाइल होता है 10, तो 6/10, ठीक है। इसको अगर हम और भी लगा दें तो 100 में से क्या हो जाएगा, मतलब एक एक जीरो लगा देंगे तो 60/100, 60% हो गया ना 100 का, तो 60%। मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होती है, एग्जांपल देखो 2, 5, 8, 10, 12 ये हमारा डेटा है, तो इसमें मीडियन निकालना है, तो 2 इधर है 2 इधर है, बिल्कुल बीच में क्या है ये, तो ये हमारा होता है मीडियन, ठीक है। तो हमारा मीडियन होगा 50, बीच में है तो मतलब 50%, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल यानी 3/क्वार्टाइल होता है 4, 3/4, ठीक है, 3/4 मतलब ये लगा लो 25/100 नहीं 75/100, ठीक है। तो 25 3 जा 25 4 जा, तो 75/100 यानी 75%, ठीक है। एंड लास्ट गिवन है 67%। इनको लगाना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा BADC, ठीक है। ये वाला आपको बताया हुआ है मैंने, अलग से शॉर्ट भी बनाई हुई इसकी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? R² = 1 - RSS/TSS। तो फर्स्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 1 - RSS है हमारा 5, TSS हमारा 20, तो 20 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बच गया 20 में से 5 गया 15, नीचे है 20, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 3 और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75, जो कि हमारा आंसर है। बाकी की 3 आप खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटीट्यूट फॉर जेस्चरल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है।
तो मतलब अगर आपको जेस्चर्स में बात करना है इंटरनेट पे, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आप यूज़ करोगे इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इमोटिकॉन्स नहीं, जो आप इमोजीज भेजते हो ना, ये वो मतलब इमोशंस बताता है आपके, ठीक है। जेस्चर्स नहीं, जेस्चर्स के लिए आप यूज़ करोगे इन्फोग्राफिक्स। क्लियर? फिर है भाई नेक्स्ट, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी न्यूज़ जो है उसको मतलब प्रोड्यूस भी करे और डिस्ट्रीब्यूट भी करे नॉर्मल लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? सिटीजन जर्नलिज्म, ठीक है, सिटीजन जर्नलिज्म। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट पे जब आप बात करो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? एब्सेंस ऑफ सब मीडिया, नहीं भाई एब्सेंस तो है ही नहीं, सब मीडिया भी होता है। मल्टी डेटा नेटवर्किंग, बिल्कुल ठीक। हाई फाइडेलिटी रियलिज्म, बिल्कुल ठीक। सोफेस्टिकेटेड रेसिप्रो, मतलब साथ के साथ को रिप्लाई वगैरह सब कुछ मिलते जाएंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। जो नॉन इंटरेक्टिव, क्या इंटरनेट हमारा नॉन इंटरेक्टिव है? नहीं। तो देखो ए और ई तो वैसे ही कट गए, तो 3 ऑप्शन हमें चूज करने, तो बी सी डी हमारा आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। फीचर्स ऑफ मीडिया ऑडियंस, मीडिया ऑडियंस के क्या क्या फीचर्स हैं? इन एक्यूरेट मीडिया कवरेज में मिसलीड एक्टिव ऑडियंसेस, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंसेस कंज्यूम मीडिया कंटेंट ऑन द एक्सेप्शन ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है। और तीसरा है इन्फोटेनमेंट कैन बी डिसफंक्शन, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस आर यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म ऑडियंस, एक जैसी ऑडियंस नहीं होती पूरी, ठीक है, तो गलत है। द न्यू मीडिया डू नॉट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ, देखो नया मीडिया जो है बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे डी ई, तो ए बी सी हमारा सही आंसर है। मैच करना है भाई वीडियो ऑन डिमांड, इन्वोकेशनल कैरेक्टर, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनसे मैच करना है, तो वीडियो ऑन डिमांड, इन्वोकेशनल, डेटा कास्टिंग ऑन इंटरनेट, एब्सेंस ऑफ बीइंग लाइव, ठीक है, डेटा आप इंटरनेट पे डाल रहे हो तो उसमें लाइव थोड़ी होगी उसमें। सिनेमा, नाउनेस, सॉरी देयर एंड देन प्रोडक्शन, ठीक है, सिनेमा का है देयर एंड देन प्रोडक्शन। टीवी हमारा नाउनेस, ठीक है। फिर से भाई हमारा अब सीरीज का क्वेश्चन है 2, 10, 30, 68, 130, उसके बाद निकालना है। तो देखो पहले तो इनमें से गैप करके देखो, 10 में से 2 गया 8, 30 में से 10 गया 20, 68 में से 30 गया 38, 130 में से 68 गया 62, ठीक है। अब इनका तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, अब एक बार इनमें से ही माइनस करके देखते हैं। 20 में से 8 गया 12, 38 में से 20 गया 18, 62 में से 38 गया 24। अब देखो ये 6 का टेबल बना है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 5 जा 30, तो ये जो नंबर है 62 में 30 ऐड करेंगे 92 आ जाएगा, ठीक है। अब 92 में और ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये जो नंबर है ना ये भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो देखो 2 बार है ना, ये एक लेवल यहाँ है फिर एक बार यहाँ है, फिर हमारा नंबर आएगा। तो 130 में 92 ऐड करेंगे तो 222 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है भाई, अ मैन डिपॉजिटेड सम अमाउंट, एक आदमी उसने कुछ पैसे जमा करवाए बैंक में 3 साल के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पता, इसने कहा कि अगर वो 2% ज़्यादा और कर देता, ठीक है, तो उसको ना 360 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। पहला जो सिंपल इंटरेस्ट उसका निकलेगा, पहला जो दिया था वो है ये नॉर्मल, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, टाइम है 3 ईयर्स बाई 100। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट उसका है प्रिंसिपल इंटू, अब उसने कहा रेट 2% ज़्यादा हो जाता है तो R+2 इंटू टाइम, वही 3 साल है, डिवाइड बाई 100। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 360, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी, इसकी रख दी, इनको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल की, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, तो लास्ट में आ जाएगा 6000। सॉल्व करना है, ये आप कर लोगे इधर उधर, ठीक है, 100 का एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, ऐसे भी करके हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन कैन डू देखो इसमें लिखा है एक आदमी कोई भी काम 8 दिन में पूरा करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों एक मतलब साथ मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। तो देखो वर्क टाइम एंड वर्कअप बहुत ईजी क्वेश्चन है, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में, तो टोटल काम निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लिया तो बच गया हमारा 40 आया यहाँ पे, 5 4 जा 20, 2 जा 40, ठीक है, तो 40 टोटल वर्क है, उसको बीच में लिख लो, ठीक है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 40 आ जाए? 5 से। बी को किससे करके 40 आ जाए? 4 से। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ रही है, ए जो है इतना काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, हो गया, दोनों का एक दिन में काम करने का वो पता चल गया। टोटल काम इतना है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 4 9, ठीक है, डिवाइड कर दो, 40 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ जाएगा, तो 4/9 हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो कई बार आता है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, आप पहले ना पैटर्न समझो, ए की नंबर इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इसको ए मान ले तो A3, ए की नंबर इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम B3 बोल सकते हैं, ठीक है, A3 + B3, ऊपर तो आ गया, ये नीचे क्या है देखो पैटर्न वही है, 3 नंबर मल्टीप्लाई और बट 6 6 है, ठीक है, 22 × 3 करेंगे तो 66 आ जाएगा,
ठीक है। तो ए क्यूब को मतलब ऐसा मतलब कॉमन बनाना है हमें ऊपर और नीचे, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम 3a क्यूब लिख सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो 66 बन जाएगा। 3 बार हो रहा है तो क्यूब 3a क्यूब। ऐसे ये भी नंबर देखो इतना ही है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 3b क्यूब हो गया, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऊपर का ठीक है, नीचे 3a क्यूब प्लस 3b क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब अंदर लेके चलेंगे कॉमन, तो 3 3 जा 9, 9 का क्यूब सॉरी 3 का मतलब क्यूब है ना ये, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया। अंदर बच गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब लिख दो इसको, ऊपर क्या था हमारे a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे क्या है 27 a क्यूब प्लस b क्यूब। हमें बस ये चीज़ कॉमन लेके आनी थी ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ऊपर बच गया कुछ नहीं, 127, 1/27 हमारा आंसर है। वरना आप एक ही को सॉल्व करते मल्टीप्लाई करते बहुत टाइम चला जाता, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में करने का ट्राई करा करो। नेक्स्ट है भाई हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखो, सबसे पहले मतलब अल्फ़ाबेट वाला कुछ भी हो ना, ये लिख लो ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक पूरा, 13 नंबर ऊपर 13 नीचे। अब इसमें ना हर एक नंबर की वैल्यू है, देखो कांस्टेबल सी का है हमारा ये 3 है, ओ है हमारा ये 15, मतलब हर एक नंबर को ऐड किया हुआ है। कांस्टेबल की वैल्यू ये है, सी की 3, ओ की 15, एन की 14, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो 91 जो कि यहाँ पे गिवन है। इसके बाद स्टेबल, स्टेबल इसी में से तो पार्ट है, यानी स्टेबल इनको जब ऐड करोगे तो हमारा बन जाएगा 59, मतलब हमें ऐड करना है। तो लिख लो पोर्टेबल लिख लिया, उसके आगे उनके नंबर, पी क्या है 16, ओ है हमारा 15, आर है हमारा 18, लिख लो ऐड करो 89 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अनूप इज अ मेंबर ऑफ एनिमल राइट सोसाइटी, अनूप अगर किस मेंबर है एनिमल राइट सोसाइटी का, तो वो अपोज करेगा हॉर्स रेसिंग को। अगर अनूप हॉर्स रेसिंग को अपोज कर रहा है तो मतलब वो मेंबर है उसका, मतलब वो अफर्म कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि वो मतलब इस चीज़ का मेंबर है, ठीक है। तो अफर्मिंग द कंसेंट, क्लियर। भाई फिर से है क्वेश्चन हमारे स्क्वायर ऑफ पोजीशन का, क्या गिवन है, नो स्क्वायर्स आर सर्कल इज गिवन एज ट्रू, AEIO, ऑल नो सम सम नॉट, ये जो है ना ये ट्रू है, तो क्या क्या चीज़ फॉल्स होंगी ये चीज़ पूछी है। ऊपर का बेस ट्रू है, एक ट्रू है तो दूसरा 100% फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्टरी ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, सच मतलब ऊपर सच है तो नीचे भी सच ही आता है, सच को हमेशा दबाया जाता है, ठीक है। तो फॉल्स क्या है, ऑल और सम, ऑल और सम, बी और सी। स्क्वायर ऑफ पोजीशन बिल्कुल ईजी लगने लग गया होगा अब तो, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, ऐसे कौन सी प्रोपोजिशन है जो ना तो एक टाइम पे ट्रू हो सकती है ना ही फॉल्स हो सकती है, तो वो सिर्फ एक ही केस है, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा। तो ए या सम नॉट, ऑल या सम नॉट, नो या सम, नो तो नो और सम, बी और सी ऑप्शन में ही नहीं है तो ए और डी होगा, ऑल और सम नॉट, तो ए और डी राइट आंसर, ठीक है। दोनों हो सकते हैं लेकिन दूसरा एक ही ऑप्शन में गिवन होगा, दोनों नहीं देंगे ऑप्शन में, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशन दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो इसका वेन डायग्राम बनाओ तभी समझ आता है। नो प्लांट्स आर एनिमल्स, कोई भी प्लांट एनिमल नहीं है, ये बन गया। नो एनिमल प्लांट, कोई भी एनिमल प्लांट नहीं है, तो ए और बी तो मैच हो गई, ठीक है। ए और बी तो हो गया, ए और बी इसमें है, मतलब सी भी कॉमन होगा, ऑप्शन से उठा लो, क्यों सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर क्लासिकल इंडियन लॉजिक स्कूल ऑफ लॉजिक, ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द प्रमाण, तो वो कौन दे सकता है, ठीक है। क्या होता है वो, तो वर्ड्स ऑफ अ स्क्रिप्चर, ठीक है, धर्म ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, तो उसमें मतलब जो लिखा हो सच ही होगा। दूसरा वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, यानी ऐसा आदमी जो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, वही दोनों आएंगे हमारे वर्बल टेस्टिमनी में, ठीक है। तो बी और डी आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट इज in computing which of the following is a program downloaded and installed on a computer that appears harmless but in fact malicious, यानी ऐसा ऐप जो दिखेगा कि भाई ये तो मतलब बिल्कुल ठीक है ऐप, कोई भी इसमें खतरा नहीं है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है, वो होता है ट्रोजन हॉर्स। इसकी स्टोरी भी मैंने बताई है कि ठीक है, ग्रीक और एथेंस की जो वॉर चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने ना मतलब ये महल है अंदर, तो ये हमारी दीवार है, तो सेना यहाँ पे आ गई, अब वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि बड़ी सी दीवार है, कैसे आएगी। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी दिन वेट किया, तो सैनिक वगैरह उनका भी हौसला टूटने लगा, तो कई दिन के बाद इन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया एंड वो इनको दे दिया, कि इनको लगा भी शांति के रूप में उन्होंने गिफ्ट दे दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा घोड़ा था लेकिन उसके अंदर इनके सिपाही थे, मतलब अंदर जाने का तरीका था। तो ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन वॉर था, उस वॉर का नाम था ट्रोजन वॉर, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रोजन हॉर्स, यानी दिखा कुछ बट अंदर तो खतरा ही था ना, तो वही होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, देखो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, प्लान नहीं होता, बाकियों की आप याद कर लेना, ठीक है, तीनों की जो बचे हुए हैं। नेक्स्ट इज
इसमें पूछा है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें, डेटा मतलब सबसे ज़्यादा किस में मतलब होगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में डेटा सबसे ज़्यादा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो बी हमेशा लास्ट में होगा। और देखो सीडी में कम होगा, सीडी के बाद डीवीडी आई, डीवीडी के बाद ब्लूरे डिस्क आई और फिर हार्ड डिस्क आया, ठीक है। तो मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका जाएगा। अब पूछा है भाई क्या क्या चीज़ें ठीक है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। तो इसमें ना पहले कैन नॉट वाला ऑप्शन उठाया करो ताकि कट आउट हो जाए और फालतू मतलब क्वेश्चन निकल आए, ठीक है। डेलीगेट्स कैन नॉट लीव द कॉन्फ्रेंस वंस दे ज्वाइन। क्या हम कोई भी मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं उसको कभी भी लीव नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा कैन नॉट, तो गलत हो गया, सी तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे है। डी और चेक कर लो, इट इज़ कैरिड आउट इन रियल टाइम, रियल टाइम में ही तो होता है, रिकॉर्डेड थोड़ी होता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वगैरह रिकॉर्डेड नहीं होती, लाइव होती हैं। तो डी ठीक है। तो ए बी डी आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट भाई मैच करना है, ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है दैट आइसोलेट्स अ नेटवर्क फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। मतलब सेफ्टी के लिए होता है, परमिटिंग ओनली स्पेसिफिक ट्रैफिक टू पास इन एंड पास आउट, ठीक है। तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, ये है और इसमें भी है। और चेक करना पड़ेगा। वेब ब्राउजर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट एक्सेसेस एंड डिस्प्लेस पेजेस ऑन द वेब, बी का हो गया 1, बी का 1 तो यहाँ पे भी है, लेकिन डी का 2 यहाँ और यहाँ है, तो मतलब सी ऑप्शन राइट है। बाकी आप मैच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में किस चीज़ की प्रेजेंस हमारा जो ब्लड प्रेशर उसको बढ़ाती है, ठीक है। वो होता है लेड। पानी में जितना ज़्यादा लेड होगा बीपी उतना ही इफेक्ट होता है ह्यूमंस का, बीपी यानी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कोल। जब भी आप कोल को जलाते हो, ठीक है, और वो पूरा अच्छे से नहीं जल पाता तो क्या क्या चीज़ें मतलब उसमें निकलता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? एक तो निकलेगा सूट, ठीक है, एक निकलेगा हमारा सल्फेट, ठीक है, और एक निकलेगा फ्लाई ऐश, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी निकलती हैं, याद रखना, सल्फर, सूट और फ्लाई ऐश। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस देखो, सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और एडवांस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लार्ज पीसेस को हटाते हैं, गंदे पानी में से मोटा मोटा कूड़ा हटाएंगे तभी तो साफ करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ए का हो गया 3, ठीक है। बी का 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी। सी का चेक करना हमें। बी में क्या किया? रिमूवल आफ्टर फ्लुकुलेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। टर्जरी में क्या करेंगे? वेस्ट को मतलब अच्छे से निकालेंगे और हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल डाल के वो गंदा जो चीज़ें हैं ना उसको अपने आप में क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट, ठीक है, अपने आप से मतलब चिपका लेगा उन चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत पानी मतलब साफ हो जाएगा। क्लियर। लास्ट में क्या होता है? ओजोनाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन बाय यूवी रेज। यूवी रेज मतलब कुछ हाई लेवल का वो है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में जाएगी ऐसी चीज़ें, एडवांस लेवल, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई यूवी रेज थोड़ी डाल देगा पानी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ड्यू टू जियोथर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। पावर प्लांट्स वगैरह हैं तो उसमें क्या क्या खतरे हैं? नॉइज पोल्यूशन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है, ए हो गया। प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड NOx, ये भी होता है। टॉक्सिक गैस भी होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस में होता है। तो ABCD चारों ठीक है हमारे। फिर पूछा भाई कौन सा लेवल हमारा जो है वो बैकग्राउंड नॉइज को रिप्रेजेंट करता है? वो है हमारा L90, याद रखना, बैकग्राउंड के लिए L90। क्लियर, ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्वयं कोर्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ डैश एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर्स। वीडियो आवर्स देखो उसमें वीक्स होते हैं, वीक्स और वीडियो आवर्स, ठीक है, कितने हफ्ते और कितने घंटे, ये होता है हमारा स्वयं कोर्स में, ठीक है, वीक। फिर है भाई ये कुछ यूनिवर्सिटी के नेम्स है बिल्डिंग के, रत्न सागर, रत्नदधी और रत्नांजक, ठीक है। तो किसके पार्ट है? ये हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के पार्ट्स थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सच एज, क्या क्या होना चाहिए? देखो नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीस, राइटेज, कंडक्ट, ठीक है। आइसोलेशन यानी अकेलापन थोड़ी देगा, गलत हो गया ए तो, ठीक है, ए कट गया, ये कट गया, ये कट गया। फिर अब पनिशमेंट टू क्राइम, नहीं ये भी नहीं सिखाता, वो दिखाता है नॉन वायलेंस, पीस और सही चीज़ें यानी धर्मपरायण आचार। सीक्वेंस में लगाना है भाई कौन सा कॉलेज कब आया, तो इनका टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है। तो सबसे पुराना हमारा है सेंट सेवियर्स कॉलेज जो कि हमारा कैलकाटा में है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये था दिल्ली कॉलेज, ठीक है। फिर सेंट स्टीफन कॉलेज, फिर बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये एक ही टाइम पे आए थे, ठीक है। तो आगे भी जो कुछ भी लगा लो, इनका स्टार्टिंग का मैच कर लो, हो जाएगा उसी में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन मैच करना भी। नॉलेज कमीशन से क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो 2005 में आया था नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। क्लियर। सैम पिट्रोडा भी याद रख सकते हो इसमें। काउंसिल ऑफ एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले,
तो सेटिंग अप अ यूनिवर्सिटी इन बंगाल, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल में यूनिवर्सिटी बनी थी। हंटर कमीशन, ग्रांट्स फॉर कॉलेजिएट एजुकेशन, और कोठारी कमीशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ अ टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। तो ये हमारा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करो, ठीक है। सेकेंड, ये लो भाई, इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद अब सारी चीज़ कॉमन ही आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें भी समझ आ रही होंगी, एंड जितने हमारे सॉल्व कर सकते हैं हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ गुड डे।